देखना, ध्यान देना। आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम? मंगलम। यही ना? चलिएगा। मंगलम में कै गो है? 5 गो। कै गो है? 5 गो। देखिएगा, फर्स्ट दोहा देखिएगा, पढ़ने के लिए सीखिएगा, ठीक है? इसे कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ना है ऐसे कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याय पीहितं मुखं तत्वं पूषणापावृणु सत्यधर्माय दृष्टिये। ठीक है? इसका कहने का मतलब है ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका कहने का मतलब है कि आपसे पूछेगा कि यह श्लोक जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है जी? तो यह जो है ईशावास्य। क्या बतलाए थे? ईशावास्य है ना? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। और आपसे पूछेगा कि यह कौन सा पाठ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ से? मंगलम पाठ से। 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 नंबर में पूछ सकता है यह श्लोक दे देगा। 5 को पूछेगा कि यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? पहला आ जाएगा ईशावास्य, दूसरा आ जाएगा कौन सा पाठ से लिया गया? तो है ना? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखं तत्वं पूषणापावृणु सत्यधर्माय दृष्टिये। है ना? चलिएगा, और कहेगा तो फिर बताइएगा कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से तथा मंगलम पाठ से लिया गया है और इसमें बतलाया गया है, क्या किया गया है? बतलाया गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, है ना? जो व्यक्ति आप लोग देखिएगा भी बढ़िया व्यक्ति है, उसका देखिएगा कि गलत संगति के चक्कर में पड़ गया है तो उसका लाइफ क्या बर्बाद हो जाता है ना? वह सत्य को छोड़कर असत्य की ओर चला जाता है। बस समझ में आ रहा है? बनने में आपको टाइम लगेगा, बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा जी। बात सही है ना? बनिएगा 20 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल लगेगा। यदि आप बिगाड़ना चाहते हैं तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, पूरा सब स्वाहा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो वही कहता है कि इस पाठ में बताया जाता है कि जो विद्वान व्यक्ति भी होते हैं मोह माया के जाल में फंसकर, लोभी लालच के जाल में फंसकर वह क्या होते हैं? अपने सत्य को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना? और इस श्लोक में क्या बतलाया जाता है? जो सत्य का आपका मुख है किससे ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से, है ना? और क्या इसमें कहता है कि तो इसलिए कहता है हे प्रभु इस आवरण को क्या किया जाए? हटा दिया जाए, है ना? फिर क्या करता है? विनती करता है ना? अगर कोई गलती में गिर गया तो पूजा पाठ नहीं मंदिर में कर जाता है, हां पूरा कहेगा हे माईया हे बाबा, होता है ना? हां हम गलती के माफ कर दिया, तो होता है ना? करते हैं ना? हां वही कह रहा है कि जब विद्वान व्यक्ति है तो अपना क्या किया? वो गलत संगति में पड़कर गलत प्राप्ति कर लिया तो फिर माफी मांग रहा है। बाद में क्या कर रहा है? माफी मांग रहा है कि हे प्रभु हमको माफ कीजिए, जो गलती हुआ है से आइंदा अगली बार से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिएगा, अगला आपका श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरुतो गुहायम तम करतो पश्यति विश्व को धातु प्रसादत मीना मतमन है ना? यानी कहने का मतलब है इसका कि देखिएगा यह श्लोक जो है
आपका कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा कि कांट उपनिषद से लिया गया है। कौन सा से? आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। और पूछेगा कि यह श्लोक जो है कौन सा पाठ से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि मंगलम पाठ से लिया गया है जी। समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो इसका अर्थ ये होता है, आप इतना लिख दीजिएगा, 2-3 नंबर में आएगा। तो प्रस्तुत श्लोक कांट उपनिषद और मंगलम पाठ से लिया गया है। इस पाठ में बतलाया गया है कि आत्मा का जो स्वरूप और निवास है उसके विषय के बारे में बताया गया। किसको विषय के बारे में? आत्मा के बारे में, है ना? मतलब संस्कृत याद करेंगे कि हिंदी? संस्कृत ना याद करेंगे, दोनों याद कर लेना, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना? ऐसे काम मिलेगा। काम अगर मान लिया जाए कि हम मौका मिल गया मैथ उठाने के लिए, ठीक है, ऐसे बात 2-4 श्लोक बोल दो, है ना? जैसे मान रहा है तो किसी को अच्छाई अति के बारे में बात कर रहा है, चल रहा है, एक आध श्लोक बोल देगा तो अरे बहुत पढ़ा लिखा है वो, है ना? ना होता है, जैसे इसे बोल दिया कुछ ही है, हाँ भूला मैंने, बड़ी बात है। हाँ, सत्य में भी स्वरूप लोक की सत्य धर्म सीधा सीधा सत्य मानी सर्वाणी सत्य नास्ति परम पद है ना? सब ऐसे बोल देगा अरे बड़ी महान लोग है जी, है ना? एक बार तो इंग्लिश पाठ होता है बढ़िया बढ़िया, समझे? इंग्लिश वर्ड बोलेगा क्या कहेगा, वाह क्या पढ़ा लिखा है ना? चलिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है अन्योन्य महत्व महिमा, यानी आत्मा के बारे में बताया जाता है। आत्मस्य, आत्मस्य कहने का मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आत्मस्य, इसका आप शादी पीछे कीजिएगा तो आत्मा जोड़ अस्य होगा, है ना? अस्य माने इसका होता है, यानी इसकी आत्मा के बारे में बताया गया है जी, है ना? कि आत्मा जो है आपका शरीर के अंदर एक गुफा में रहता है। किस में रहता है? एक गुफा में रहता है। और आत्मा जो है छोटी से मानिएगा तो छोटा से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है ना? यदि शरीर से आत्मा निकल जाए का तो मनुष्य का कोई कीमत है जी? नहीं ना? आत्मा तब तक ना हुआ है, निकल के तो जाओ राम नाम सब हो गया, है ना? चलो, तो यही कहता है। अब बताइएगा यह श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है? और यह जो है कौन सा पाठ से लिया गया है? कौन सा पाठ से? याद रहेगा? चलिएगा, अब देखिएगा तीसरा, देखिएगा सर, तीसरा का क्या कहता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, सीख लीजिएगा। सत्यमेव जयते नानमिदं सत्येन पंथा विततो दिव्यानः ज्ञानाक्रमन्त्यो आत्मना यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्, है ना? ठीक से सत्यमेव जयते नानमिदं सत्येन पंथा विततो दिव्यानः ज्ञानाक्रमं श्रीस्यो यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्, है ना? कहने का मतलब है कि यह श्लोक जो है कौन सा कांड से लिया गया है, तो आपको बतलाएं कि यह जो है मुंडक से लिया गया है बच्चवा। कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। और कौन सा पाठ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है। और इसमें बतलाया गया है किसके बारे में? सत्य के बारे में बताया गया है। कहता है सत्यमेव जयते नानिरीतम। सत्यमेव कहने का मतलब देखिएगा, सत्य जो सत्यमेव है ना जी, सत्य जोड़ सत्य, देखिएगा इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो सत्यम जोड़ एक होगा, है ना?
सत्यम कहने का मतलब आपका सत्य हो गया बच्चों, क्या हो गया? एव कहने का मतलब आपका ही हो गया, क्या हो गया? है ना? जयते कहने का मतलब जय होता है, क्या होता है? तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि सत्य के ही जय होता है। इसका हिंदी आपका क्या हो गया जी? सत्य क्या होता है? सत्य की ही जय होता है। नानृतम, नानृतम कहने का मतलब और जो सत्य में नहीं है सत्य की क्या हो जाएगा? जय नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिएगा। तो आपसे पूछेगा तो कुछ बोलिएगा कि यह जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है? चलो हो गया। तो बताइएगा किसका जीत होता है? आपसे पूछेगा किम जयते, क्या पूछेगा? तो आंसर में क्या मारिएगा? सत्यम। क्या मारिएगा? फिर पूछेगा किम न जयते, क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्लियर? समझ में आ गया? चलिएगा। तो इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया? सत्य और असत्य के बारे में। सत्य और असत्य के बारे में क्या बतलाया गया बच्चों? सत्य का जीत होता है, सत्य नहीं होता है। ठीक है? सत्य से ही कोई भी लोग क्या करते हैं? देवी देवता को प्राप्त कर सकते हैं, असत्य से नहीं कर सकता है। क्लियर? हो गया? स्टॉप किया जाए।